Now we start illustration number 4. I read question from a textbook. Sheila, Surbhi and Seema are partners sharing profit and loss in the ratio 5:7:9. Here three partners are Sheila, Surbhi and Seema, and their P&L ratio is also given 5:7:9. Okay. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission. Here manager, the name of the manager is Sanket. मैनेजर का नाम है संकेत. उसको कितने परसेंटेज कमीशन मिलता है? 10% फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ. इधर भी वर्ड यूज किया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. सुरभि रिसीव्ड शेयर इन प्रॉफिट. इधर सुरभि को प्रॉफिट मिलता है 7,000 रुपीज. तो आपको संकेत का कमीशन ढूंढना है और डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर. दो ढूंढने हैं. इधर आपको संकेत का कमीशन ढूंढना है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. दूसरा आपको ढूंढना है प्रॉफिट बिफोर कमीशन. ये दो क्वेश्चन का आंसर इधर आपको ढूंढ के रखना है. और मैंने एक क्वेश्चन में से जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी उतनी बोर्ड पर लिख दी है. तो अभी हम उसके बारे में सोचेंगे. बराबर है. चलो, हमको इधर मैनेजर का कमीशन दिया है लेकिन वर्ड दिया है आफ्टर डिडक्शन. ये ध्यान रखना. दूसरा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. मेरे को इतना बताओ कि इधर सुरभि का रेशियो कितना होता है? 5, 7 और 9 में से सुरभि का रेशियो होता है 7. टोटल होता है 21. तो 7/21 इज अ रेशियो ऑफ सुरभि इन दिस फॉर्म फॉर द P&L. ओके. देखो अभी हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन रखेंगे. अभी इधर से आंसर हम शुरू करेंगे कि अगर सुरभि का रेशियो 7/21 है देन प्रॉफिट है उसका 7,000. सुरभि को रेशियो सुरभि का रेशियो 1 मिनट. हाँ, टोटल प्रॉफिट कितना होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1. उसमें से सुरभि को कितना मिलता है? 7/21. इफ रेशियो ऑफ सुरभि, इफ शेयर ऑफ सुरभि 7/21, द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1. तो सुरभि को कितना प्रॉफिट मिला है? 7,000. तो हम पहले टोटल प्रॉफिट ढूंढ लेंगे फर्म का. 7,001 इंटू 7/21. आपको पता होगा मैथमेटिक्स में 21 ऊपर चले जाएंगे. तो इधर हमको टोटल जितना भी प्रॉफिट है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. यानी सुरभि के रेशियो को यूज करके हमने, और सुरभि का जो प्रॉफिट दिया था उसका यूज करके हमने कंपनी का टोटल प्रॉफिट ढूंढ लिया. अभी आपको पता है ना कि डिविजिबल प्रॉफिट मिला है क्योंकि सुरभि को भी प्रॉफिट मिल गया है. तो वो तो आफ्टर डिडक्शन के बाद ही मिला होगा. तो उसमें आपको ये जो प्योर प्रॉफिट है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट है. अभी हमको दो क्वेश्चन ढूंढने हैं. संकेत के कितना मिलेगा? अभी ये तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट मिला है. ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं. तो हमको सबसे पहले बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैसे ढूंढेंगे? तो मैनेजर को कितना कमीशन मिलता है? संकेत का कैसे ढूंढेंगे? मैनेजर को कितना कमीशन मिलता है? 10%. लेकिन ये 21,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है. ये तो आफ्टर का है. तो इधर आफ्टर डिडक्शन हम लिया है फिर भी हम इधर 110 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको ये प्रॉफिट जो मिला है डिविजिबल प्रॉफिट उसके हिसाब से उसको 10% कमीशन इधर हम दे देंगे. कैसे देंगे? देखो मैनेजर को डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज कमीशन देना है? 10%. कितना कमीशन देना है? 10%. अभी हमको ये जो कमीशन मिल गया है अभी हम ढूंढेंगे बिफोर प्रॉफिट ऑफ कमीशन.
ऑफ द फर्म। तो देखो संकेत को कमीशन कितना मिला था, इतना, और टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का, इतना। तो पहले इसका प्रॉफिट कितना होगा, इतना। तो उसमें आप सोचेंगे इधर 110 क्यों नहीं लिखा मैंने, तो देखो उसका थोड़ा क्रॉस कनेक्शन है। आपको बिफोर प्रॉफिट ऑफ द फर्म मिल गया, देखो उसका हम करते हैं, रफ वर्किंग करते हैं, ये है। उसमें आप अगर 10% करेंगे आपके कैलकुलेटर पे, तो भी आपको शायद कैलकुलेटर यूज करने के बाद पता चल, 1 मिनट आई विल टेक द कैलकुलेटर। आपको शायद पता चल जाएगा 23,100 बराबर है। आप अगर उसको करेंगे 11 2 22, 11 1 तो भी ये देखो कितना आ गया, समझ में आया। अगर आपने डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढा होता, बराबर आपके पास होता, तो उसके हिसाब से आप कमीशन भी ढूंढ सकते हो, और कमीशन है तो उसको ऐड करके आप टोटल बिफोर द प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हो। मैंने क्रॉस चेक करके दिखा दिया कि 2100 कैसे आता है। अगर इसी फॉर्मूला से हम करेंगे, आप आफ्टर डिडक्शन बढ़ता यूज करके 110 लिखेंगे, नीचे 100 नहीं लिखेंगे, तो भी आ जाता। ओके, अंडरस्टैंड।